कल जो हमारा मार्केट स्टार्ट होने वाला है मंडे को, तो इसके बारे में देखेंगे क्या स्ट्रैटेजी बन सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा पीछे का था 3 दिन लगातार फॉल दिया था। उसके बाद मार्केट मेरा मतलब लास्ट ट्रेडिंग है फ्राइडे को थोड़ा सा बाउंस लिया, ऊपर की तरफ गया। तो आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है? सबसे पहले देखिए जरा, हमारा जो इधर में दिया हुआ है ये निफ्टी 50 का पहले चार्ट है, उस पर जरा गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो क्लोज बाई में स्विंग दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे क्या हमारा सेटअप बन रहा है कल के लिए, अगर हम देखें सही तरीके से तो यहाँ पे अगर आप आ जाओगे, ये देखोगे जो लगभग 19,200 250 से लेके 19,300 के आसपास तक का जो सीन मेरा बन रहा है, वो एक हमारा यहाँ पे आगे चल के रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर मान लो उसे अगर ब्रेक कर जाता है तो उसके बाद सीधा सीधा आप जा सकते हो, दो लेवल और ऊपर की तरफ देख सकते हो, 19,500 और 19,800 के आसपास तक जाएगा। फिर अपर साइड में जो होता है 2,000 के पास चल लो, 20,000 के पास चला जाएगा यहाँ पे। ये तो अपर साइड में जहाँ पे मूव करने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन अब देखो कि यहाँ पे जो नेक्स्ट इसका हेवी रेजिस्टेंस बन जा रहा है, जहाँ से मार्केट यहाँ पे बार बार बाउंस किया, इसे थोड़ा सा तो ऊपर चलने की कोशिश की और यहाँ से मार्केट मेरा रीटेस्ट करके गया है। इस जगह पे तो ये जो लेवल हो गया हमारा 18,800 के आसपास का जो लेवल होता है, ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ से अगर मार्केट को नीचे गिरना है, देखो कल का तो आइडिया है नहीं बिकॉज सिचुएशन बहुत वोलेटाइल है। और यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट मेरा काफी ज्यादा ऊपर इस साल के लिए ट्रेंड करके गया है, एक आगे का लेवल है, बहुत काफी कुछ ऑप्शन खुल जाता है कि अगर मेरा मार्केट नीचे गिरा तो ये इधर में नीचे 649 तक आ जाते हैं ऑप्शन। फिर उसके बाद गिरता है तो इधर 18,000 तक सीधा सीधा ऑप्शन है इसका नीचे गिर के जाने का। ठीक है। तो कल क्या सिनारियो हो सकता है, इस बात पे थोड़ा सा इसमें देखा जाए कि कल अगर मेरा जो सिचुएशन दिया है ये पूरा का पूरा अगर बदलता है इस तरीके से कि मार्केट खुला किधर की तरफ खुलेगा, तो कोशिश कर सकते हैं। देखो तीन ही तो सिनारियो होता है जब भी मार्केट खुलता है, तो या तो मार्केट मेरा खुलेगा गैप अप खुलेगा, ये हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं, ये हमारा डेली चार्ट है उसपे। तो ये देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे देखोगे 3 दिन लगातार नीचे की तरफ आया, और इस तीनों दिन में क्या हो रहा है कि लोअर लो और लोअर हाई यहाँ पे फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा था तीनों कैंडल का, ये हुआ और इसके बाद। लेकिन जो लास्ट ट्रेडिंग डे हमारा हुआ उसमें जो कैंडल बना हमारा, वो लास्ट डे का जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया, ऊपर की तरफ चला गया। तो टेंडेंसी है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन मार्केट जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये जो जोन है ना, इस जोन में आपको थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा। बहुत मार्केट अगर जोर लगाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, 254 तक ऊपर में जा सकता है। और नीचे की तरफ कहाँ तक जा सकता है, तो लगभग आप ले लो 18,800 के आसपास तक, यहाँ पे आप देख सकते हो 850 तक का देख सकते हो लेवल। इसके बीच में जो मार्केट हुआ ना, इसी बीच में थोड़ा दिन ट्रेड करेगा। ऊपर जाने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका है, जो तुम्हारा 250 के आसपास है। 250 टू 300 इसे कंसीडर कर सकते हो, एक्जैक्टली पॉइंट वाइज तो नहीं बोल सकते हैं। ये 19,250 टू 19,300, ये वाला जो जोन है इसका, ये जो काफी क्रूशियल जोन है, अगर इसको जब तक तोड़ेगा नहीं ऊपर नहीं जाएगा। और अभी मार्केट में ऐसा इस तरीके का कुछ ऐसा सेंटीमेंट बन रहा है। देखो एनालिसिस में ना हमारा वॉल्यूम पार्ट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ऊपर जाने के लिए हमारा वॉल्यूम अगर इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज करे तो हो सकता है कि चांस जाए, लेकिन एक बार में ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। देखो मार्केट का एक नेचर होता है, जब फॉल करता है तो फॉल बड़ा स्टीफ होता है, लेकिन जब मार्केट को ऊपर जाना होता है तो वो चीज क्या होता है, उसके लिए थोड़ा सा वहां पे उतना क्विक नहीं होता है। जो हमारा राइज होता है वो स्लो होता है। जब राइज हमारा स्लो होता है तो उसमें थोड़ा सा वाइज रहने की जरूरत होती है कि कैसे मार्केट ले, किस तरीके से ट्रेंड ले। तो कल के लिए हमारा देखना एक क्रूशियल लेवल है कि मार्केट अगर खुलता है मेरा जैसे 19,000 समथिंग में ये बंद हुआ था लास्ट डे हमारा, तो उसमें जो मार्केट अगर हमारा नीचे खुलता है 800 से लेके मान लो कि ऊपर में 18,861 दिया हुआ है, 850 के ऊपर खुलता है और इधर में 19,000 के नीचे अगर खुलता है, 150 पॉइंट के बीच है, तो इस बीच में जो मार्केट होगा इसी जगह थोड़ा सा ट्रेड करेगा एक दिन के लिए। ऐसा कुछ सडन स्पाइक नहीं देगा वहां पे। तो जब तक ये ऊपर का लेवल नहीं तोड़े, 300 का लेवल नहीं तोड़े, या फिर नीचे में इधर 800 का लेवल ना तोड़े, तक इसमें कुछ ट्रेंड इतना खास मिलेगा नहीं, और इतना कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट है नहीं कि मार्केट अचानक से बहुत ऊपर चला जाए। मार्केट तो रहेगा इसी बीच में रहेगा। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा। और बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाए, तो गैप डाउन में खुलेगा तो कितना खुलेगा, मतलब मान लीजिए अगर गैप डाउन खुलना स्टार्ट हुआ 150 से ज्यादा खुले तभी तो 850 का लेवल है तोड़ के नीचे की तरफ आएगा। अब अगर नीचे का लेवल ही तोड़ के आता है तो जैसे मान लो कि उसके बाद सीधे 650 तक जाएगा, फिर लौट के आएगा ये 850 तक का आपका जो लेवल है उसको रीटेस्ट करेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ क्लियर मूव अपसाइड का उतना स्ट्रांग यहाँ पे हमको देखने को मिल नहीं रहा है। तो क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया कि मार्केट अगर खुलता है हमारा 850, मतलब 18,850 से लेके 19,000 के बीच में, तो इस बीच का जो सिचुएशन होता है जो 19,000 के आसपास हुआ तो ऊपर की तरफ हो 19,000 का भी हमारा एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो उसके ऊपर खुलेगा तो नीचे आके 19,000 पे टेस्ट करेगा, और अपर साइड में 19,300 तक वो जा सकता है। ये 300 पॉइंट के बीच में गैप होता है, उसी में अप एंड डाउन करता रहेगा जब तक ऊपर का लेवल ना तोड़े या नीचे का लेवल ना तोड़े। और जैसे 19,000 को तोड़ देगा उसके बाद ये 18,850 तक आ जाएगा, उसके बाद ये टूटता है तो फिर 18,650 है, वहां पे आने का ये उसका दिख जाएगा पूरा। फिर उसके बाद नीचे अगर गिरता है तो पूरा एकदम पूरा गेट खुल जाता है इसका 18,000 तक आने का।
लेकिन ये इतना जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। तो जैसे हमें 3 दिन का फॉल देखा था डायरेक्टली, वैसे हमारा यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉल भी नहीं है अभी, उतना स्ट्रॉन्ग उस मोमेंटम नहीं दिख रहा, अप साइड भी नहीं और डाउन साइड भी नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड है वो प्लान करना है। बैंक निफ्टी उसके अगर हम देखें, जो हमारा डेली चार्ट है इस पे अगर इसको हम एनालाइज करें तो देखेंगे कि 3 दिन ये डायरेक्टली इसका अपना फॉल हुआ था। और फॉल हुआ इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे क्या है, तो एक हमारा हो जाता है 43,394 के आसपास, मतलब 44,400 के आसपास का लेवल हो गया। फिर एक जाओगे आपका, तो ये अगला जो बनता है वो 44,591, मतलब हो जाता है वो 45,000 के आसपास, आप उसको कंसीडर कर सकते हो। 591 होता है 44,600 के आसपास हमारा एक नेक्स्ट जो इसका बनता है सपोर्ट। अगला एक और बात करें इसका, तो एक हमारा जो नेक्स्ट बनता है वो 44,100 के आसपास बनता है। अप साइड में देखेंगे तो अप साइड में अगर मार्केट यहाँ से निकलता है आपका, अगर तोड़ के निकलता है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट इसका हमारा बनता है टारगेट, वो हिट कर सकता है 43,000 तक ये जा सकता है। समझ गए? ये 42,782 है, तो आप अपर साइड में इसका जो नेक्स्ट है, अगर मार्केट खुलता है उस जगह पे, तो नेक्स्ट आपका 200 पॉइंट के ऊपर में देख सकते हो। लेकिन हम ऊपर में जाएगा तो इस सपोर्ट को डायरेक्टली तोड़ना तो उतना ईजी नहीं होगा, फिर टेस्ट करेगा मार्केट, फिर नीचे की तरफ आएगा। तो डाउन साइड में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो आप यहाँ पे। ये हो जाता है आपका 41,622, ये तो बहुत ज्यादा नीचे है, काफी ज्यादा ही खतरनाक से ऐसा कुछ हो जाए वहां तक मार्केट जाएगा। नहीं तो फिर हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे आता है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ये जो पॉइंट होता है 42,646 के आसपास का जो लेवल होता है, ये हमारे लिए क्रूसियल है। तो 782 है, 646, मतलब 100 पॉइंट नीचे तो ये बहुत नॉर्मल से आराम से आ जाएगा। और नेक्स्ट जो मेजर फॉल के बाद ये गया है पॉइंट, जहां से लौट के गया मार्केट ऊपर की तरफ, तो ये तो एक हैवी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 42,268, मतलब 42,250 डाउन साइड में आप देखेंगे, तो यहाँ पे आगे फिर मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो कि यहाँ पे जो यहाँ भी कंडीशन वही होता है कि 3 डे जो लगातार था, उसमें जो कैंडल बन रहा था आपका डे चार्ट पे देखेंगे, डेली चार्ट पे, उसमें कैंडल हर नेक्स्ट पिछले कैंडल का लोअर लो और लोअर हाई में चलता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन लास्ट ये फ्राइडे का ट्रेड किया, उसमें तो ठीक है वॉल्यूम इसका छोटा है, कैंडल भी छोटा बनता है, लेकिन जो आप इसका देखेंगे साइज में, तो ये पिछले कैंडल का जो हाई था उसको ब्रेक किया। लो को तो ब्रेक नहीं किया, तो बुलिश इनगल्फिंग तो हुआ नहीं है, नीचे ऊपर दोनों को पूरा कवर कर लेता। लेकिन हाँ ठीक है, मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव तो एस्पेक्ट दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ 400-500 पॉइंट दे दे आपका। तो इसमें जो नेक्स्ट है आपका ट्रेड प्लान कर सकते हो कि आपका जो क्लोजिंग है यहाँ पे दिया है, लगभग ये हमारा कितने के पास है, 42,786 के आसपास में आपका दिया हुआ है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट होता है वो 42,746 से 43,000 के आसपास तक ही आप कंसीडर कर सकते हो, ट्रेड प्लान कर सकते हो, वहां तक ही आपका जाएगा। फिर उसके बाद 2-4 बार ये टेस्ट करेगा, फिर आगे की तरफ जाएगा। तो ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगला है जो 42,000 जब हमारा पहुंच चुका है, 646, तो अगर इसके नीचे जैसे मान लो कि मार्केट डाउन खुल गया, अगर थोड़ा सा जो हमारा कल क्लोजिंग था उसके नीचे खुल गया, तो फिर आपका ऑप्शन जो होता है 42,000 तक आपका खुला है। 42,000 तक का ऑप्शन है कि नीचे की तरफ आपका मार्केट है वो ट्रेंड करेगा। तो यहाँ पे अपसाइड में उतना ज्यादा मूव आप देखने को नहीं मिलेगा, उतना स्ट्रांग ऐसा सेंटीमेंट नहीं दिख रहा है। और ये मार्केट तुम्हारे 46,000 के आसपास से गिरते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, और फिर यहाँ पे पहुंच चुका है लगभग 42,000 तक। तो 3-4 हजार पॉइंट का ये पूरा फासला होता है, 4,000 पॉइंट के आसपास होता है यहाँ पे। तो इतना मार्केट को कवर करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही वहाँ पे। और ऊपर में देखोगे डेली चार्ट पे, तो जो ये हमारा सीन बन रहा है वो कैसा है, डबल टॉप यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो हमारा शेप बन रहा है कैसा है, ये हमारा डबल टॉप का यहाँ पे इस जगह पे फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये तो साइन ही है। उसके बाद से मार्केट आया, देखिए नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे गया, 2 बार रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद मार्केट शार्प यहाँ पे फॉल किया। अभी भी जो मार्केट के पास जो हमारा सीन बन रहा है वो कैसा है, वो मार्केट का डाउन का ही बन रहा है, नीचे की तरफ का ही। तो आप शॉर्ट का ही सोच सकते हैं, लॉन्ग का भी नहीं सोच सकते हैं, कॉल साइड में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड वहाँ पे देख सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। और लेवल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारा मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है, तो जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट जाएगा, वो आगे की तरफ जो अगला लेवल हो जाएगा, मेरा 43,000 है, ऊपर अपर साइड में टेस्ट करेगा, और नीचे की तरफ आ जाएंगे तो ये 42,000 के आसपास तक का अपना गेटवे हो खुला हुआ है। और ये लेवल जो टूटता है तो फिर 41,000 यहाँ तक जाएगा। लेकिन उतना ज्यादा फॉल भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो ये अपर साइड में 43,000 हो गया, और लोअर साइड में 42,000 के आसपास हमारा जो ट्रेड है वो बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, उसी के बीच में ट्रेड करेगा। और 2-3 दिन अगर ट्रेड कर ले यहाँ पे, जैसे अब ये जो फॉल दिया बहुत तगड़ा दिया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा ट्रेड किया था, काफी स्मॉल रेंज में ट्रेड किया था। स्मॉल रेंज में ट्रेड करने के बाद ही एक बहुत बड़ा सा देता है। यहाँ पे देखोगे आप, जरा एनालाइज करोगे ना तब चीजों को सीखोगे। यहाँ पे देखोगे तो स्मॉल कैंडल बन रहा है, लेकिन इसके बाद जैसे छोटा छोटा हुआ बियरिश कैंडल बना, फिर उसके बाद जो मार्केट है ट्रेंड कर लिया ऊपर की तरफ। यहाँ पे एनालाइज करोगे तो बहुत छोटे से रेंज में पहले मार्केट ट्रेड किया, फिर बड़ा सा यहाँ पे मूव दिया है यहाँ पे। यहाँ भी देखोगे तो मार्केट जो दिया है छोटे से रेंज में ट्रेड किया, उसके बाद एक बड़ा सा मूव दिया है, तो ये छोटे से रेंज में ट्रेड किया, फिर बड़ा सा मूव किया। तो जैसे उसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें, तो इस जगह पे मार्केट पहले हमारा 1-2 दिन ट्रेड कर ले, अगर इस जगह पे 1-2 दिन ट्रेड कर ले, चाहे तो अपर साइड में ट्रेड कर ले या फिर नीचे की साइड में ट्रेड कर ले। 1-2 दिन जब छोटे से रेंज में यहाँ पे ट्रेड करेगा, हमारा 42,000 से लेकर 43,000 के बीच में ट्रेड कर ले, उसके बाद अगर किसी साइड में अगर आपको मूव देता है, तब जाके एक अच्छा सा आपका ट्रेड वहाँ पे देखने को मिलेगा। और वैसे भी इसका एक्सपायरी हमारा नेक्स्ट थर्सडे को होने वाला है, तब तक देखिए कुछ अच्छा सा न्यूज़ है।
और जैसे कल है हमारा मंडे, तो मंडे को हमारा जो मिड कैप निफ्टी होता है उसका हमारा एक्सपायरी है। तो ये मिड कैप निफ्टी वाले की एक्सपायरी है, तो देखेंगे मार्केट में कहीं कुछ मूव मिल जाए अपसाइड या डाउन साइड, तो उसके की इम्पैक्ट इस पे भी देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंगली ट्रेड अपना प्लान करेंगे। कल कुछ अगर आपका अपर मतलब गैप अप खुले तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि स्पाइक आएगा मार्केट में। ऐसा तो मतलब ऑप्शन डेटा है उसके हिसाब से भी नहीं है, कॉल राइटर और पुट राइटर बैठ के पोजीशन को वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे वहाँ पे। तो अपसाइड में, डाउन साइड में हाँ, अगर आपको मिलता है मूव अच्छा आता है तो उसमें आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, डाउन साइड में ठीक ठाक, लेकिन अपसाइड में अपना क्वांटिटी है जो साइज है वो छोटा रखेंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे साइज को बड़ा नहीं करना है, सो दैट हमारा ट्रेड थोड़ा सा सेफ हो। बिकॉज मार्केट का जो भी सेंटीमेंट है वो अपसाइड के लिए उतना ज़्यादा खास बनता हुआ दिख रहा नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड है उसे करना है, ठीक है। तो ये था हमारा कल के लिए प्लानिंग, और जैसा होगा मार्केट कल फिर देखा जाएगा। थैंक यू।